सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि जो ग्रुप डी भर्ती 2024 है उसका कट ऑफ इस बार जो है कितना जा सकता है, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी आरआरबी चंडीगढ़ जोन की कि चंडीगढ़ जोन की जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है कितना जा सकती है। क्योंकि इस जोन में बात किया जाए तो टोटल फॉर्म भरे गए हैं 11,60,000, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक जोन में। कई कई जोन में 2 लाख 3 लाख ऐसे फॉर्म आए हुए हैं, लेकिन आरआरबी चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा फॉर्म आ गए हैं इस बार। तो इसका कट ऑफ जो है कितना जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे सभी कैटेगरी का, और साथ में यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का भी, जो सीसीए वाले हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले उनका भी। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि पीईटी के लिए कितना स्कोर होना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों का थर्ड फेज का एग्ज़ाम भी होना है। तो कितना नंबर जो है पीईटी के लिए सेफ होना चाहिए, कितना कट ऑफ जो है पीईटी के लिए जा सकता है, तो आइए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ का पूरा डिटेल यहाँ पर डाटा नोट कर लिया है कि किस कैटेगरी में वैकेंसी थी, कितना फॉर्म भरे गए, कितना पर सीट कंपटीशन है, तो सब कुछ यहाँ पर हमने नोट किया है। तो उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में जो है कितना पर सीट कंपटीशन है, कितना फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद ही कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल बात किया जाए तो वैकेंसी भी अन्य जोन के मुकाबले वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर 4,785 वैकेंसी थी और फॉर्म कितने भरे गए हैं, 11,60,404 फॉर्म भरे गए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन इस जोन में 242 का है, जो कि ओवरऑल ठीक ठाक है अन्य के मुकाबले। कई कई जोनों में तो जो है 500 प्लस पर सीट कंपटीशन है ओवरऑल, लेकिन कैटेगरी में 900 तक चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य के मुकाबले ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कट ऑफ थोड़ा सा अन्य के मुकाबले हाई जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ में जो है इस बार जो पढ़ने वाले कंपटीशन रियल में कंपटीशन करने वाले लड़कों की संख्या जो है ज़्यादा हो गई है। क्योंकि यहाँ पर पिछली बार के कट ऑफ वगैरह के हिसाब से यहाँ पर कई सारे यूट्यूब चैनल जो हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी सजेस्ट कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा भर गए। लेकिन यहाँ पर उतना भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक है। ठीक है, वहीं पर अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो देखिए यूआर में टोटल वैकेंसी कितना थी, 2008 वैकेंसी थी और फॉर्म कितने भरे गए हैं, 2,81,041 फॉर्म भरे गए हैं। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर सीट कंपटीशन जनरल में जो है 140 स्टूडेंट का हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो बढ़ गया है, कई सारे जोन में जो है यहाँ पर अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया, पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पर जो है 70 का, 75 का, 85 का ऐसे था, लेकिन यहाँ पर 140 का हो गया है। ठीक है, एससी कैटेगरी में बात किया जाए तो 691 वैकेंसी थी और फॉर्म कितने भरे गए हैं, 3,62,822 फॉर्म भरे गए हैं। तो उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 525 स्टूडेंट का हो जाएगा, यानी एक सीट के लिए 525 स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं पर एससी कैटेगरी में यहाँ पर राहत है। देखिए इस जोन में एससी कैटेगरी में टोटल 346 वैकेंसी थी, लेकिन फॉर्म कितने आए हैं, 39,076 फॉर्म आए हैं ओनली। उस हिसाब से देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर एसटी कैटेगरी में 113 है। ठीक है, कितना है, 113। तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी में कट ऑफ में राहत मिलेगी। वहीं पर बात करें ओबीसी का तो ओबीसी का भी ठीक ठाक है। यहाँ पर 1,275 वैकेंसी थी और 4,17,987 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 327 का हो जाएगा। तो अन्य जोन के मुकाबले यहाँ पर भी जो है पर सीट कंपटीशन कम है। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 465 वैकेंसी थी, 59,478 फॉर्म आए हुए हैं, पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 128 का हो जाएगा। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 955 वैकेंसी थी, 5,524 फॉर्म आए हुए हैं, जिस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 6 स्टूडेंट का हो जाएगा। वहीं पर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की बात करें तो
198 वैकेंसी थी, 9,951 यानी 10,000 के करीब फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 50 का हो जाएगा। 955 वैकेंसी एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए थी, CCAA, ठीक है, इनके लिए थी। लेकिन यहाँ पर फॉर्म कितने भरे गए हैं? 13,177 फॉर्म भरे गए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा? 14 स्टूडेंट का हो जाएगा। तो ये भी ठीक-ठाक कहा जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, ये किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? ये आपके जो है रॉ मार्क्स के बेसिस पर, कि रॉ मार्क्स कितना बन रहा है, ठीक है? रॉ मार्क्स कई सारे स्टूडेंट को क्लियर नहीं होगा, तो बता देते हैं। यहाँ पर रॉ मार्क्स जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से 90 अटेम्प्ट किया, ठीक है, 90 अटेम्प्ट किया, लेकिन उसका करेक्ट कितना हुआ? यहाँ पर 80 मान लीजिए करेक्ट हुआ। तो अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। तो 10 क्वेश्चन का यहाँ पर 3.3 माइनस करना पड़ेगा। तो वही 66.3 के आसपास यहाँ पर स्कोर बनेगा, सॉरी 66.66 स्कोर बनेगा। तो ये आपका रॉ मार्क्स कहलाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन इसके बाद होता है, तो नॉर्मलाइज्ड मार्क की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कैटेगरी हम देखते हैं यूआर का, यानी जनरल कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जरूर पर सीट कंपटीशन 140 का है। अब ये और बढ़ेगा, यहाँ पर ओबीसी आएगा, एसटी आएगा, एससी आएगा, फिर ईडब्ल्यूएस भी आएगा। तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो यूआर की बात करें तो यहाँ पर अगर आपके 73 से लेकर 75 के आसपास बन रहे हैं, तो आपका इस जोन में पीईटी के लिए चयन हो जाएगा। इतने स्कोर में आप पीईटी के लिए सेफ रहेंगे। वहीं पर बात करें यूआर है ये, इसको वीआर ना समझिएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की, तो देखिए ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके, देखिए ज़्यादा अंतर जनरल और ओबीसी में नहीं होता है, बट अभी पीईटी के लिए 3 गुना चयन हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है मान के चलिए कि थोड़ा-सा कट ऑफ जनरल से घट जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर मान के चलिए कि आप अगर आपका 71 नंबर से लेकर यहाँ पर 73 नंबर तक आपका बन जाएगा, तो आपका यहाँ ओबीसी में हो जाएगा। वहीं पर बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में आपका 68 से लेकर 70 के आसपास बन रहा है, तो आप सेफ हैं। वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो देखिए एसटी कैटेगरी में यहाँ पर कट ऑफ कम होगी, क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो एसटी कैटेगरी में अगर 60 से लेकर 62-63 तक बन रहा है, 62-63 तक, तो आप सेफ हैं। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है थोड़ा-सा कट ऑफ यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का जो है 65 से लेकर 68 के आसपास रहने वाला है। तो ये जो है कट ऑफ रॉ मार्क्स के बेसिस पर रहेगा। अगर आपके इतना रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो आप पीईटी के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, आप सेफ हैं। यहाँ पर फाइनल मेरिट की बात नहीं किया हूँ, ठीक है। बाकी वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद थोड़ा-सा किसी छात्र का बढ़ेगा, किसी छात्र का घटेगा, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्लियर होगा। लेकिन अभी अगर आपके रॉ मार्क्स इतने बन रहे हैं, तो आप सेफ हैं, आप पीईटी के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब रिजल्ट आता है उसके लिए पीईटी के लिए वहाँ पर 25 से 30 दिनों तक का ही टाइम दिया जाता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाता है। अगर बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो यहाँ पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 6 का था, तो मिनिमम क्वालीफाई मार्क्स आप मान के चलिए कि 30 से 35 नंबर के आसपास अगर आपके बन जाएंगे, 30 से 35, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिलेक्शन। वहीं पर पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो यहाँ पर सीट कंपटीशन 50 का है। तो देखिए यहाँ पर 50% छोड़ भी देते हैं कई सारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर मान के चलिए अगर आपका 48 से लेकर 50 के आसपास
नंबर बन जाएगा तो आपका हो जाएगा। वहीं पर एक्ट अप्रेंटिस वालों की बात करें तो पर सीट कंपटीशन 14 का है। तो यहाँ पर इनका एक्ट अप्रेंटिस वालों का 2 तरह से जो है स्कोर कार्ड तैयार होता है। पहला होता है जो कि इनका 33% लिया जाता है किससे? जो आपका एक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, यानी एनएससी से, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, उसके स्कोर से। बाकी 66% जो स्कोर लिया जाता है वो आपके एग्ज़ाम से, सीबीटी एग्ज़ाम से लिया जाता है। फिर दोनों को मिलाकर जो है यहाँ पर स्कोर तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर जो है स्कोर बनता है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि 40 से 45 के आसपास अगर आ जाएँगे तो एक्ट अप्रेंटिस वालों का यहाँ पर चयन हो जाएगा। यहाँ पर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है? आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, किसी और ज़ोन का चाहते हैं आप डिटेल वीडियो तो कमेंट करिए, हम उसके लिए पूरा डाटा नोट करके वीडियो लाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।